नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करते हैं बीपी, पल्स रेट और SpO2 और रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। जैसा कि जानते होंगे कि किसी भी आदमी है, व्यक्ति है, उसका जो वाइटल होता है ये बहुत मेंटेन होना चाहिए और अगर मेंटेन नहीं होता है तो फिर समस्याएं रहती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जो वाइटल होता है ये कितना होना चाहिए। तो अगर सामान्य व्यक्ति है तो उसके अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर उसका जो है 120/80 यानी 80 से 120 होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः अगर उसका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक होता है वो 140 है और डायस्टोलिक जो है 90 है, तब भी हम उसको बढ़ा हुआ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है ये एज के ऊपर डिपेंड करता है। एज के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 90 प्लस एज होता है। मान के चलिए कि अगर व्यक्ति जो है अगर 40 साल का है और 90 मतलब प्लस एज, तो 90 प्लस एज यानी 90 प्लस 40 130 होगा। तो 130 तक ब्लड प्रेशर रहता है तब भी दिक्कत नहीं रहती है। या पेशेंट की एज 50 साल है तो 90 प्लस 50 140 तक रहता है तब भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहता है। वहीं हम बात करते हैं पल्स रेट की। तो पल्स रेट जो है वो 60 से 100 तक नॉर्मल होता है और अगर किसी पेशेंट का 110 तक जाता है तो फिर नॉर्मल हम इसको बोलते हैं। लेकिन अगर 110 से ऊपर जाता है तो फिर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर से एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है। या 60 से नीचे रहता है तब भी समस्याएं होती हैं। हाल में कल एक पेशेंट आया था कार्डियक अरेस्ट का, तो फाइनली मैंने उसको रेफ़र कर दिया था। उसका पल्स रेट 23-24 ऐसे रहता था, तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन गड़बड़ थी, तो फिर मैंने उसको रेफ़र कर दिया। वहीं रेस्पिरेटरी रेट की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी जो है 16 से और 24 के बीच में नॉर्मल होती है। लेकिन अगर कोई आदमी दौड़ के आया है, चल के आया है, तो उसका जो है थोड़ा बढ़ जाएगा रेस्पिरेटरी रेट। लेकिन अगर आदमी रिलैक्स है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है और हैप्पी माइंड से है, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट 16 से 22 या 24 तक नॉर्मल रहता है। लेकिन जो दौड़ के आते हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो और फिर शुगर की बात करें तो शुगर जो है हम देखते हैं बॉडी के अंदर जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मतलब जैसे एक होता है फास्टिंग, इसको हम बोलते हैं कि सुबह खाली पेट, और एक होता है रैंडम कभी भी करवा सकते हैं आप, और एक होता है PP। तो अब हम अगर फास्टिंग की शुगर की बात करें तो ये जो है 70 से 90 तक या 100 तक नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर 100 से ऊपर है 110 तक तब भी हम नॉर्मल ही बोलते हैं। लेकिन अगर 120, 130, 150, 160 या 200 के एबव जाता है तो फिर हम इसे बढ़ा हुआ शुगर बोलते हैं। वहीं अगर रैंडम की बात करें तो रैंडम 70 से 150 तक नॉर्मल होता है, और अगर एवरेज लिया जाए तो 180 तक हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं। लेकिन अगर 200 से ऊपर जाता है तो फिर हम ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को।